अनुज के कारण समर इस दुनिया को छोड़ के चला गया। ये सब कुछ क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये जानने के लिए चलिए देखते हैं आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड शुरू होता है शाह हाउस में। सारी लेडीज बात करती हैं कि माँ क्या होता है, कितनी मुश्किल होती है माँ बनने के बाद और कितना कुछ फेस करना पड़ता है। सभी डिम्पी को बताती है, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करती है। बातों बातों में पाखी कहती है कि मुझे भी माँ बनना है। तो ये बात सुन के सारे लोग चौंक जाते हैं और फिर पाखी को समझाते हैं कि तुम्हारी शादी में इतने सारे इशू रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लो, अधिक के साथ थोड़ा टाइम बिताओ, एक दूसरे को और ज्यादा समझो, फिर इस बारे में सोचना। दूसरी तरफ सारे आदमी लोग होटल में पार्टी करते हैं, डांस, जिस समय डांस करते हैं तो वो जो बदतमीज लड़के हैं वो टोन मारते हैं कि जवानी आई हुई है, इतना कुछ मतलब बोलते ही रहते हैं। तो वनराज और अनुज इनको इग्नोर करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कब तक इग्नोर करेंगे। फिर ये लड़के जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें दारू मिला के पीते हैं। उसके बाद में पार्टी में आई हुई थी एक लड़की, तो ये ड्रिंक करने के बाद में ये लड़का उस लड़की को छेड़ता है। इधर मतलब अनुपमा है ना, तो वो माँ का दिल है तो वो घबरा रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो होने वाला है, कुछ तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है, कहीं वो गड़बड़ समर के साथ ना हो, क्योंकि उसका रक्षा धागा जो है वो भी खुल गया था। तो अनुपमा का दिल ना बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा है। वो फिर समर को फोन करती, समर से बात करती है। समर कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, हम यहाँ काफी इंजॉय कर रहे हैं, और फोन रख देते। लेकिन फिर भी अनुपमा का जो दिल है वो शांत नहीं होता है। थोड़ी देर बाद पार्टी में ये लड़के मतलब छेड़ने से ज्यादा आगे बढ़ जाता है और उस लड़की के साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है। फिर अनुज की जो बर्दाश्त करने की जो क्षमता है ना वो खत्म हो जाती है। फिर अनुज उठ के जाता है और उस लड़के को अच्छे से पीटता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की के साथ ऐसे करने की। फिर ये सभी लोग उठ के बीच में आते हैं, छुड़वाते हैं। वनराज कहता बस करो अनुज, बस करो। लेकिन जैसे ही अनुज उसको छोड़ता है, फिर से ये लड़का अनुज को उकसाता, कहता है तेरी घर में जो औरतें हैं ना मैं उनको छेड़ूंगा, फिर तू क्या करेगा। अब अनुज का जो कहते हैं ना सारा जो सर के ऊपर का पानी है वो और ऊपर से गुजर चुका होता है। और फिर अनुज उसको एक कस के थप्पड़ मारता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इतना सब कुछ बोलने की। और बात ना काफी ज्यादा आगे बढ़ जाती है। जितनी बार बाकी सभी इनको छुड़वाने की कोशिश करते हैं, वो लड़का फिर से अनुज को कुछ ना कुछ ऐसा बोलता है जिससे अनुज को गुस्सा आता है और हाथापाई हद से और ज्यादा हद पार हो जाती है और बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है। फिर वनराज और बाकी सभी अनुज को होटल के बाहर लेके आते हैं, समझाते हैं कि अनुज तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वनराज कहता है कि वो जवान लड़के, वो उनका काम ही ऐसा पी खा के ऐसे ही करते, लेकिन तुम्हें आज सोचना चाहिए समर के लिए कितना बड़ा दिन है, हम या ये सेलिब्रेट करने आए, तुम्हें फिर भी काबू रखना चाहिए था। अनुज कहता है मैं कितना बर्दाश्त करूं, उस लड़की के साथ ऐसा कर रहा था तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पाया, और तुम मेरी जगह होते तो यही करते। उसके बाद में ये लड़का दूसरी तरफ से बदला लेने के लिए गाड़ी के पीछे खड़ा होके अनुज को निशाना बना के गोली चलाता है और समर उस गोली को देख लेता है और अनुज को धक्का मार के उस गोली के सामने आ जाता है और वो गोली लग जाती है समर को और समर वहीं पे दम तोड़ देता है। दूसरी तरफ अनुपमा का तो दिल बैठा ही जा रहा था, उसको तो बेचैनी हो ही रही थी, पूरे परिवार को भी बेचैनी होने लगती है। उनको भी लगता है कि कुछ तो गलत होने वाला। कहते हैं ना कि किसी भी घर के इंसान को कुछ गड़बड़ होती है ना, कुछ गलत होता है, नुकसान होता है ना, तो परिवार को कहीं ना कहीं फील हो जाता है कि उनको लगने लगता है कि हाँ कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो पूरे परिवार को वो गड़बड़ फील होने लगती है। तो सभी सोचते हैं कि क्या गड़बड़ होने वाली है। जितने भी घर के सदस्य घर के बाहर है वो जल्दी से घर पे आ जाए ताकि उनका पता चल सके कि हाँ सब कुछ ठीक है। उसके बाद में अनुपमा को इमेजिन होता है कि समर उसके सामने और वो कह रहा है कि मम्मी मेरे बच्चे का ध्यान रखना, उसे ढेर सारा प्यार देना और उसको कभी भी है ना किसी चीज की कमी ना हो। उसके बाद में अनुपमा का दिल और ज्यादा बैठ जाता है कि ऐसा कुछ क्यों हो रहा है। तभी चली जाती घर की लाइट और अनुपमा मोमबत्ती लेके दरवाजे के पास आते, तभी सामने आता है अनुज और उसके साथ पीछे पीछे होते हैं वनराज, बाबूजी, बाकी सभी। तो अनुपमा कहती है कि आपने तो मुझे एकदम ऐसे सामने आके डराई दिया, और बाकी सभी अपने आंसू छुपाए रहते हैं। तो अनुपमा कहती है कि आप बताइए ना क्या हुआ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कुछ छुपा रहे हो। तो पूछते मेरा समर कहाँ है।
और ढूंढते इधर उधर, फिर अनुज कहता है कि समर नहीं है, और बाकी सभी भी आ जाते हैं कि भाई क्या हो गया, ऐसे एकदम सारे चुप क्यों है, क्यों सहमे हुए। तभी आ जाते लाइट। तो अनुपमा उनके चेहरे को देखते कि उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, वो घबराए हुए हैं। तो पूछते क्या हुआ, अब आप साफ साफ बता दीजिए, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो अनुज कहता है कि समर नहीं आएगा और वो अब हम सबको छोड़ के चला गया हमेशा हमेशा के लिए। अनुपमा ये सुन के ना पहले तो उसको धक्का लगता, फिर कहती है कि नहीं, आप लोग हमारे साथ प्रैंक कर रहे हो, और वो उनकी बात पे यकीन ही नहीं करते कि ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि किसी के भी लिए ये बात मतलब सोचना भी आसान नहीं होता है। फिर अनुज कहता है नहीं, ये सब कुछ सच है, समर हम सबको छोड़ के इस दुनिया से चला गया है। फिर भी अनुपमा सोचती है सब मजाक करे, और आज का एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। देखते कल के एपिसोड में गाइस कि अनुपमा के सामने जब समर की बॉडी आएगी तो वो क्या करेगी, और जब अनुपमा को पता चलेगा कि ये सब कुछ किस कारण हुआ है तो क्या होगा। ये सब कुछ देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर।